कहा कि जब तक मैं बराबर नहीं करूँगा जाना नहीं है। तो अच्छा हुआ कि घर से खाना भी लाए थे, खाना खिला के मुझे खिलाते रहे। तो फिर इनके घर से फ़ोन आया, सर थोड़ी देर में आप भाभी जी को देखने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि तब से चाची जी अटैची छुपा दी हैं, मुझे लगता है। अब ड्यूटी पे लगा दिया गया है हमें, और अभी हमें लीड कर रहे हैं दीपक। अब हम विशाल भाई से पूछेंगे कैसा लग रहा है इनको, क्योंकि आज इनकी तिलक है। बताइए विशाल भाई, अरे बताओ क्या बताइए। कैसा लग रहा है आपको? ऐसे गुड़गुड़ हो रही है। नहीं, आप अपने, क्योंकि आप स्क्रिप्ट खुद ही लिखते थे नाटक की, तो मन में थॉट्स तो होंगे ही। बताइए। अब कुछ लिख ले तो बताइए। तो आज ही नाटक करना है और आज आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, तैयारी करनी पड़ेगी। अरे बहुत टाइम हमारे पास। नहीं, बताइए। आज वो दिन नहीं। बताइए विशाल, आप बताइए कि क्या भाभी जी का फोटो देखा अभी आपने? अभी भी नहीं? पासपोर्ट साइज देखा है। पासपोर्ट साइज देख लिया है, जो पर्स में रख के घूमते हैं। उनसे डिटेल पूछा सबसे। आप कौन है बाबू? विशाल क्या लगते हैं आप? क्या लगते हैं विशाल आप? मामा लगते हैं आप? क्या नाम है आपका? तो विशाल मामा से आप पूछिए कि क्या है, खुश हैं कैसे? आप खुश हैं? आप बात ये परेशान लगे तो ये है हमारे प्रिय मित्र रवि, जो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और साथ के साथ मॉडलिंग का भी काम कर सकते हैं। प्रभाकर भाई, जो जल्द ही फिर हम लोगों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि जल्द ही उच्च पदों पे जाने वाले हैं। अजीत भाई, जो कि नया बिजनेसमैन बनने वाले हैं। दीपक, जो कि बन चुके हैं ऑलरेडी। और ये है दोनों लोग एयरफोर्स में सुखोई उड़ाते हैं ये जवान। और ये है जो कि बचपन से ही काफ़ी चीज़ें उड़ाते रहे हैं, कभी पेड़ हिलाते रहे हैं, कभी कुछ भी करते रहे। और सुखोई तो छोटी चीज़ है, सुखोई तो कुछ नहीं इनके सामने। और मुझे इस बात का वो है कि जब भाभी जी से कभी नाराज होंगे तो क्या बोलेंगे? घर वाला तो अब ड्यूटी पे लगा दिया गया है हमें, और अभी हमें लीड कर रहे हैं दीपक। अरे तो 1 किलो और 5 किलो में दमा गुथवा ना देता तू। आगे चलेगी कैसे? ये तो वाईफाई वाली है वाले। पहले जूम करा दीपक उस पर काफी खतरनाक सीट है भाई। तल्ला बिल्डिंग बनवले हवा मरदा तरी कितना सरिया कितना सीमेंट एक एक गमन आतो के कारण दुख होतो भाई। अब दुख हवा प्रकट ना करे हम ना कर दूसर के खरीदे वाला हो बहुत प्रकट खरीद कैसे करी। हां वही तो दुख है इनको। तू तो ना ले ला। ए दीपक, अब बहिना गईना कहना कि ईटा सुनो तू अब बहिना इलाम की छोड़ के कहला ना कि जाती हम के बयान ना दे। फिर घर बनवा फिर से कहना अब गलती सुधारला। अरे यार नहीं भागा तुम ना। अरे भाई तो दोस्ती ज्यादा बड़ी है ना। अब बता, बगलिया ये माले ना कुछ तो ले ला, अगर वो ना रहता ले ले बलुआ ले ला, कुछ तो ले ला। द्रोण जगह बना अरे कर। हमार तो मरद मुश्किल से आधा टाली बालू खाली है अरे आधिया डाली ले ला भाई। टाली है। अरे तू उनके तरफ छोड़ा, अपन बता तू का क्या था? 2 फ्लोर है में कितना सरिया हमारे ऊपर सरिया हो रहा है। अरे आधा टाली बालू बन गया बात छोड़ा। तुहार तो बने जाता ना, तुहार तो बने जाता ना। पूछा तो भाई हाल चाल का यार। हम कहीं दूसरे दिन दीपक क्या कहता नहीं मानसू?
हमान के बताओ कैसे अब वीडियो बनौले तो देखेबो कैसे कैसे का के ले जा बंसी नहीं खाती उतर लिया ये राजू है सोचा कि उसका इधर साल कल रात कहाँ जाते हुए का अनुमान था कि बारिश तो हम चाची जी से पूछेंगे। ये है विशाल, ये है हमारी प्यारी चाची जी। चाची जी प्रणाम। और क्योंकि तब से चाची जी अटैची छुपा दी है मुझे लगता है तो ये एक बड़ा जानवर ऐसे बेबस हो गया है हमारे साथ हमारी प्यारी मौसी जी। और नहीं आज विशाल का तिलक हो गया है इतने टाइम बाद। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और विशाल की जो नई नवेली दुल्हन आएंगी उनसे क्या उम्मीद है? क्या वो आपके पैर दबाएंगी, खाना बना के खिलाएंगी? बताओ उम्मीद तो होगा। उम्मीद तो है। क्या आप ये करेंगे इनसे और की भाभी जी बना के खिलाएं मौसी जी को? ऐसा कुछ करेंगे आपकी? डर के रहेंगे आप? हम नहीं रहेंगे। डर के नहीं रहेंगे? हम तो वैसे रहेंगे जब पैसे हाँ हम तो वैसे रहेंगे जैसे पहले थे। डांटेंगे कैसे? आप बोलेंगे भाभी जी से कैसे बोलेंगे कि खाना बना के खिलाइए? बताइए पहले बताओ हंसा मत ए अजीत पकड़ा ले चला भाई, बहुत महंगा है। आराम से पंडित जो था ये बोल कि भाई चला स्कूले को तू आवे उन प्रोग्राम में पैसा ना लिया पता चल जब वहां के इलाज हो गए बिल बने काम आ नहीं रहे बताए मंगलाई से क्यों पैसा और जाके जो सामान ले आओ पैसा बने कि जो शख्स ब्लॉग बना रहा है वही फाउंडर था। फाउंडर बेचन लिया अपन सेल लगाओ फोटो बिछा नहीं पता चल गया और सेल में रेट पड़ी थी योगेंद्र सर की जिसमें काफी लोग पकड़े गए थे। हिमांशु भी पकड़े गए थे तो हिमांशु को कुछ लोगों ने सुभाष चंद्र बोस कह दिया था विकास ने नहीं काम है कि हम ठीक बड़ा सुभाष चंद्र बोस नहीं वो बीच में खड़ा रहा जोगिंदर से बीच में खड़ा कर लेना। इना रहा हाँ वो कल दिन हाई रहा ना पर थैलिया जो रहा ना वो बकायदे सुभाष चंद्र बोस ने रहा दूसरा में थैलिया तो रहा पर वजह से तरह है पंकज को सिटिया के फड़ ले राज राज और तेलो टंकी है ना वो खोल के पलकवा एक एम नंबर है पंकज से ब्लॉग शेयर कर मतलब बेटिया कैसे सरपंच के रिक्लाम बना दो चाचा हम तो कहानी एक चाची बिंदास है ना, चाची के बैंक बैलेंस है ना, कुछ चाची एकदम बिंदास। तू हरा चाची हमारा है, हम कुछ नहीं, हम खाली खाता पीता आदमी है। जब खाली चाची बताओगे मोदी वाली हो 10,000 12,000 करोड़ पार्टी बन गया ये है दूल्हा। दूल्हे के बारे में आप चेहरा देखिए। और नहीं अभी तो हंस रहा है लड़का। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं विशाल की बारात में और टोटल 3 गाड़ियों में हमारी टीम आ रही है। अभी हम चल रहे हैं अनिल भाई के साथ। अनिल की गाड़ी है और हमारे साथ है एक बड़ा जानवर सर्वेश और एक विशाल। एक छोटा जानवर है कुत्ता और एक जानवर बार बार बोल रहा था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉगिंग करनी है, तो इस वजह से मैंने निकाला है। और अब मैं देता हूँ सर्वेश को कि सर्वेश उस बड़े से जानवर के बारे में और एक
एक बहुत छोटे से जानवर बिल्ली जिसकी शादी हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोगों को बताएं, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएं। थोड़ा डॉग के बारे में सुनाइए। ये जो बीच बीच में हाथी पगला रहा है वो कट करना पड़ेगा मुझे, बट कोई बात नहीं है। लीजिए सर्विस। नमस्कार, मैं अभी बारात में जा रहा हूँ। मैं विशाल सिंह जो हैं उनका दोस्त हूँ। काफ़ी दिनों से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, शुभ अवसर का। तो पहली बात मैं इनसे अवगत करा देता हूँ। ये विकास पुस्तक में हाथी हैं। अरे करीना, तो देखिए ये विशाल हैं, इनकी शादी हो चुकी है, ये दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और हम विशाल से पूछेंगे कि क्या आप एडवाइस करेंगे हम लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी? ऐसा क्या शादी है? एक बहुत सुनहरा सफर है, इसका हर किसी को उसका आनंद लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, तो मैं मानूंगा। ऐसा नहीं होते हैं लड़ाई झगड़े। भाभी जी फिर वैसी बाकी औरतों की तरह नहीं होंगी? बिल्कुल समझदार है, जो मैं कहता हूँ मान जाती, वो भी कुछ कहती है मैं भी मान जाता हूँ। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सब तो एक कहने सुनने की बातें हैं कि समझदार हैं। कौन है समझदारी? कुछ नहीं है। ये देखिए इनका प्रेशर सामने दिख रहा है, ये कितने प्रेशर में है शादी को लेके। हो सकता है घर पे जा रहे हो ये भाभी बेलना, लेकिन इनका वेट कर रही हो, ये भी हो सकता क्या है। आपको 10 बजे 9 बजे फोन नहीं आता कि कहाँ पे हैं आप, इतना लेट क्यों हो रहा है? कभी नहीं आता है। कभी नहीं फोन आता है? कभी नहीं आता है। मैं तो बता अभी के जाता हूँ, जा रहा हूँ, देखिए मिल जाएगा। हम लोग विशाल की शादी में जा रहे हैं। उनके एक बड़े भैया हैं, पारस भैया। तो विशाल हम लोगों के साथ कहीं भी जाते थे, अगर 10 मिनट से ज़्यादा रुक जाते थे तो उनके भैया मतलब हर 10 मिनट पे कॉल करते थे। अब देखते हैं कि शादी के बाद से क्या होता है। अब शादी के बाद से क्या होता है, बाकी की चीज़ें तो अब सामने साफ नज़र आएंगी कुछ ही दिनों में। लेकिन हम लोग आज काफ़ी एक्साइटेड हैं वहाँ जाके। देखिए हम लोग तो डांस कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा जानवर है, इसको करा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या आप डांस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुत्ते उत्ते सब लोग डांस कर रहे हैं बिल्ली की शादी में, तो हाथी भी डांस कर लेगा तो कौन सा बुरा बात हो जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पे डांसर थी जो वहाँ पे, हर कोई वहाँ पे 500 रुपए दिया है। लेकिन ये जो शख्स 500 रुपए को दिया है भाई, 500 ये शख्स है, 500 ये लगभग 20 बोरी सीमेंट प्रधान के माध्यम से गायब करवा दिए थे, और 7 ट्राली बालू भी ये गायब करवाए थे। बाकी का तो याद नहीं है। और हाँ, सरिया इन्होंने 45 क्विंटल तक सरिया उठा करके रातों रात बेच दिए थे। क्या सही बात है ना? ये बताइए। पूरा बेच दिया था। और मैं आप लोगों की एक और राशि बताऊं, पहले वो टंकी वहाँ बनने वाली भी नहीं थी, बट क्योंकि एक बड़ा जानवर है उसको प्यास लगती है ज़्यादा, तो उसी वजह से उसने अपने घर के पास बनवाया। वो टंकी एक्चुअली गांव वालों के लिए नहीं है, क्षेत्रवासियों के लिए नहीं है। वो टंकी एक बड़े से जानवर के लिए है कि जब चाहे तब वो सूढ़ में पानी भर ले। ये गैंग आई है लेट और मीठा हो गया है खत्म। और शादी के बरक वाली मिठाई हम लोग खा के मिठाई यही नहीं, दूसरी बात हम लोग खाए। और अब दीपक भाई हो गए उदास। नहीं हो गए उदास, मिठाई मिल नहीं रही है। अभी हम जुगाड़ करवाते हैं, रुको हम सोर्स लगा रहे हैं। अरे का पीला लोन मत हाँ, वहाँ ना पिएगा, ऊपर पिया है। ट्रेन बैठा लोन हम कहा देखिए। वो देखिए दूल्हा कहाँ है भाई? दूल्हा वो है दूल्हा, थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है। कुछ कहना चाहते हैं बताइए प्रभाकर। हम कहना चाहते हैं जो अमित है, हाँ, ये हमारा मित्र है और 14वां प्लेट खा रहा है। और ये 1 घंटे पहले तो 2 प्लेट बढ़ जाएगा ना। और उसके 14वें प्लेट के चक्कर में हमें 1 प्लेट में 3 लोगों को खाना पड़ रहा है ताकि सब मैनेज हो सके, व्यवस्था आके सही रहे। विशाल का नाम न कटे। और ये 1 घंटे पहले से आए थे, यहीं पे बैठे हुए थे। ये देखिए, और उसके 14वें प्लेट के चक्कर में ये बाबू भूखा है, दूल्हे का भांजा है, खा इसको लो। प्लेट नहीं मिल रही। वही गैंग जो तीसरी बार पानी पी रही है। आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये चेहरा कहाँ गया? ये चेहरा देखिए, जो आदमी 3 बार खा चुका है तो कह रहा है। हाँ? कहाँ गए सब? अनिल तो पहली बार खा रहे हैं, कुछ दूसरा लग रहा है, हम भी टेस्ट करते हैं। ये दूध वाला था, फिर भी मैंने दीपक जी को खिला दिया। इसमें दूध है, पहले के बाद गाड़ी लिया एडवर्टाइजमेंट आप चाहिए ना। ये दीपक जी हैं, इनके सिल्क सरिया और गिट्टी की दुकान, बालू की दुकान है। इसको भी चाहिए, इनसे संपर्क करें। थोड़ी देर में आप भाभी जी को देखने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
अरे बहुत अच्छा लगा। ये पूछे यार उधर से हमसे। नहीं पहले आप बताइए, आप अभी तक कैसा रहा है, थकावट हुई, कैसा लग रहा है, खाने को कुछ मिला आपको? आप ये बताइए, अभी तक भाभी से फेस टू फेस कभी मिलाप नहीं हुआ है, आज सामने आने के बाद आप सामने आने के बाद क्या रिएक्शन देंगे? मुस्कुरा देंगे। अरे जौन होई तुम देखिए लो मतलब मैं क्या बताइए हम उनकी किसी देखा जाए भैया वहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट नहीं की जा तू दो लोग ढेर आग लगा था ले ला चाबी ले ला विशाल तो है लगा था चाबी गाड़ी नहीं वो चाबी हम बैग को रख लेना कुछ चाहिए लकड़ियाँ दे दे। बेस्ट मैन से ये भाई साहब क्या ना आलोक भाई साहब आए हैं गोरखपुर से और जैसा कि बस्ती से आए हैं हमें अवगत कराया गया है कि इनकी और विशाल की पहली पोस्टिंग पंजाब में एक ही साथ हुई थी। तो अब हम इनसे पूछेंगे कि आपकी नज़र में विशाल कैसे रहे। जैसे हमारी नज़र में तो सबसे तेज़ थे पहली बात तो हमारी क्लास में, और यहाँ तक कि हम लोग अच्छा छठी में है तो इनको 7वीं 8वीं तक के आते थे, सारे टीचर्स के फेवरेट रहते थे और काफ़ी क्रिएटिविटी होती थी। नाटक होते थे तो सबसे बढ़िया किरदार यही निभाते थे। क्यों? क्योंकि लिखते भी यही थे, डायरेक्ट भी यही करते थे, सारी चीज़ें यही करते थे। मुझे सोच के बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि ये लड़कियों के बिल्कुल कट्टरपंथी रहा है अभी तक। आप जो कि बताया है आपको एक बात बता दूं कि एक बार गलती से एक लड़की आके इनकी कुर्सी पे बैठ गई थी तो इन्होंने जाके प्रिंसिपल से कहा था कि आप उसको जाके बोल दीजिएगा अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं स्कूल हिला दूंगा, ये पेड़ हिला दूंगा। ये इनके कथन थे। बहुत सारी घटनाएं इसने बचपन की बताया है। हाँ, वहाँ पर भी अभी लड़कियों की बात करते थे हम लोग तो दूर चला जाता था। हमारे बेड की बेड पार्टनर ही था लेकिन दूर चला जाता था। वही मुझे विश्वास नहीं हुआ कैसे आज शादी का बिलीव नहीं हो रहा मुझे। और हमारे दूसरे भाई साहब ये आजमगढ़ से हैं। जी नमस्कार। आप भी पंजाब में पोस्टेड थे? नहीं, मैं पहली पोस्टिंग मेरी ले थी, उसके बाद मैं हैदराबाद और अभी रिसेंटली पोस्टिंग में बंगाल में गोरखपुर। अच्छा पटेल बहुत ही डिसिप्लिन बंदे थे हमारे साथ। यहाँ की बटन बंद करना कोई अरे पूरा यहाँ तक बटन बंद करना, शू पॉलिश बढ़िया चमकना, इनका बहुत ही अच्छा था सब कुछ। और हमारे साथ ये रहते थे ना तो अगर लेट हो रहा है तो एक पैर में चप्पल भैया की, एक पैर में चप्पल पिताजी की। बट वो तो होता नहीं होगा एयरफोर्स में। नहीं वहाँ तो नहीं ऐसा कुछ, लेकिन सबसे पहले जाके पीटी ग्राउंड में खड़े हो जाना, परेड ग्राउंड में सबसे पहले जाना, फैकल्टी सबसे पहले पहुंचना। पटेल मतलब काफी डिसिप्लिन काइंड। और हमारे क्लास में जैसे लंच होता था तो क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे तो लंच होने के पहले से ही टीम डिसाइड हो जाती थी, टॉस हो जाता था कौन पहले बैटिंग करेगा कौन पहले फील्डिंग करेगा। तो क्या ये वहाँ पे क्रिकेट के लिए इतने उत्सुक थे? क्रिकेट तो नहीं, फुटबॉल खेलने का प्रयास किया जिसमें इनको घुटना छिल गया। तो क्रिकेट वो नहीं खेलते थे वहाँ पे? क्रिकेट तो कम ही खेलते थे क्योंकि 6 बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बाकी थे 50-60 लोग। अरे हम लोग का तो 6 बच्चे में 3 गेंद का मैच हो जाता था। टाइम का मार्जिन बड़ा कम होता था। 2 रुपए का 3। और एक बच्चा है सर्वेश इधर आइए। इस लड़के को एक बार इन्होंने बंधक बना लिया था कि जब तक पूरा पैसा उतरेगा नहीं तब तक तुम्हें घर नहीं जाने देना है। आप उस दिन का भयानक मंजर बताइए कैसे क्या हुआ था? बात ये थी कि बात कहाँ शुरू कोहरा काफी छाया हुआ था तो सर ने काफी जल्दी छुट्टी कर दिया। नहीं मुझे लगता है एक घंटे चली रही होगी तो हमारे इनके में मैच हुआ। 2 रुपए का मैच हो रहा था। हमारे में और इनके मैच हुआ तो मैं 2 रुपए का मैच और मैं लगभग 3 मैच की लीड दे दिया था इनको। ये हमसे पीछे थे तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं बराबर नहीं करूँगा जाना नहीं है। तो अच्छा हुआ कि घर से खाना भी लाए थे, खाना खिला के ये खिलाते रहे। तो फिर इनके घर से फोन आया सर आपको क्या होगा? तो वही था मतलब मैं हारूं तब ये नहीं ये था कि मतलब आजीवन कारावास हो सकता क्योंकि मैच बराबर हुआ नहीं होता। जिंदगी काफी दाव पे लगी थी। और वो एक बार का मंजर बताइए जब इन्होंने आपको नाटक में लड़की बनाया था। हाँ ये तो एक है सबसे बड़ी खामी है कि आइए मुत्तू आप भी आ जाइए। आपका भी एक्सपीरियंस है, साथ में ही रहते हैं। ये दोनों खूबसूरत बालाएं हैं जिनको लड़की ये देखिए ये CBI का रोल करते थे। और वो एक लड़का IPS का कहाँ गए? अजय चले गए IPS की ड्यूटी पे। ये दोनों लोग हमेशा अच्छे रोल लेते थे। इनको और मुझे लड़कियों का रोल दिया जाता था। रोल हो गया या फिर नेता के पीछे जिसका कोई रोल ही नहीं चल रहा है रोल देते थे।
बाकी तो सही था ही। गुंडे का मुझको पर वो नाटक हुआ नहीं, अफसोस। हुआ था, नागेश्वरा का हुआ था ना, नागेश्वरा का एक हुआ था। किसी को मारने वारने का है तो भाई को पारस भैया सिक्का भाई भाई क्या करता है? भाई सुपारी लेता है। सुपारी लेता है। तो भैया दूर पे हम सुपारी ले लेंगे। कितने मर्डर किए भाई ने आज तक? मर्डर करके सेटल हो गया है। पैसा मांगा सुपारी खा देगा। लो भाई देखो 2 रुपया सुपारी। किसकी सुपारी दी है आपने? अरे सुनकर रहना। इसको मीठे पान की सुपारी मिली। बस कैप्चर कर। क्या है ना डिप्रेशन के बाद खाना दूसरी जगह खाते हुए